हेलो यूट्यूब एंड यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? जय माता दी, जय माता दी। क्योंकि दशहरा आ रहा है। आज है 2 अक्टूबर, तो कल से दशहरा जारी है। तो दशहरा के बारे में हम आप लोगों से कुछ बताना जरूर चाहेंगे, क्योंकि हर चीज पे हमारा एक सवाल होता है, तो इस पे भी बहुत सारा सवाल है। और कुछ जो बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। जैसे कि हम आपको बता सकते हैं कि आप पूजा कैसे कर सकते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहती है, टाइम की कमी रहती है, तो हम आपको आइए बताते हैं पूजा के बारे में। तो फिर से बोलिए प्रेम से, जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, तो आइए हम पूजा पाठ पे कुछ चर्चा करते हैं। तो पूजा की शुरुआत कैसे करें, मैं वो बता देती हूँ आप लोगों को। तो पूजा की शुरुआत के बारे में हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले तो आप पूजा में अगर आप फास्टिंग करना चाहते हैं तो फास्टिंग करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं फास्टिंग करूं फास्टिंग करूं तो उसमें फल कार्य करूं, तो फल खा के भी आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं फल नहीं खाऊंगी, मैं अनाज खाऊंगी, तो आप अनाज खा के भी कर सकते हैं बिना नमक का। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं अनाज भी खाऊं और नमक भी खाऊं, तो आप सिंधा नमक के साथ जरूर कर सकते हैं। आप 7 दिन तक तो आप फल खा के करें, लेकिन जब अष्टमी के दिन आती है तो मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी कि जब अष्टमी के दिन आएगी तो आप उसमें फल खाए, उसमें अनाज ना खाए, क्योंकि उस दिन फास्टिंग होती है। नवमी के दिन फिर कन्या जरूर जमाए। कन्या जमाने के बाद जब पूजा समाप्त हो जाए तो उस दिन आप, जैसे कि कुछ सुहागन होती है, वो सुहागन की चीजें दान करती है, तो सुहागन चीज दान करने के बाद इसके बाद आप नमक खा सकते हैं। तो आइए शुरू से पूजा को स्टार्ट कैसे करें, प्रत्येक दिन वाला, वो मैं आपको बताती हूँ। तो प्रत्येक दिन वाला पूजा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आप बाल काट ले। ठीक है, बाल अगर आप कटिंग करनी हो तो कर ले, क्योंकि दशहरा के बीच में तो बाल कटिंग नहीं हो सकती है। फर्स्ट के दिन आप बाल की कटिंग कर सकते हैं। अगर लड़के हैं तो वो शेविंग बना सकते हैं। ठीक है, आप बाल की कटिंग कर ले। जिसको थ्रेडिंग बनाना हो थ्रेडिंग बना ले। एक पूजा को ही बनाए, एक पूजा को आप थ्रेडिंग बना सकते हैं, बाल की कटिंग कर सकते हैं और बाल धो सकते हैं। तो आइए हम इतने इससे और आगे बढ़े। तो अभी तक का तो इतना ही रहा। एक पूजा के दिन आप ये सब जरूर कर सकते हैं। और बाद बाकी जो 5 दिन होती है, तो 5 दिन में प्लीज आप लोग 5 दिन नहीं, सॉरी, जो 7 दिन होती है, 7 दिन 9 दिन जो भी होती है, 7 दिन 9 दिन में आप बाल नहीं धो सकते और आप बाल की कटिंग नहीं कर सकते, थ्रेडिंग नहीं बना सकते। तो ये सब करना तो बिल्कुल ही भूलना होता है, क्योंकि दुर्गा जी का वास होता है, तो बाल कटिंग फिर नहीं होनी चाहिए बीच में, एक पूजा को ही होनी चाहिए। तो पूजा कैसे करें? सर्वप्रथम तो आप स्वच्छ से अच्छे से नहा ले। नहाने के बाद पूजा के टाइम में आप काला वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। पीला पहने, येलो पहने, रंगीन पहने, सादा भी ना पहने। ठीक है, क्योंकि सादा उतना भी कुछ पूजा के लिए खास नहीं होता है, लेकिन रंगीन जरूर खास होता है। अब माता को सबसे पहले तो पूजा पाठ के सर्वप्रथम तो आप पहले माता को प्रतिमा लाए, उसे गंगा जल से साफ करे, पोछे। ठीक है, पोछने के बाद नई चुन्नी उड़ाए। नई चुन्नी उड़ाने के बाद जो सुहागन है तो वो सिंदूर लगा सकती है माता को, और जो सुहागन नहीं है, जो लड़के हैं, वो चंदन लगा सकते हैं। लगाने के बाद सबसे पहले तो गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी की पूजा, और इसके बाद शिव जी की पूजा करें। जैसे कि आप शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, तो शिव चालीसा में गणेश जी का नाम आता ही है, तो वहां से स्टार्ट करें। और फिर ओम त्र्यंबकम का एक बार जाप जरूर करें, क्योंकि इससे मन की शांति होती है। क्योंकि आप आ, दुर्गा पूजा कर रहे हैं तो शिव जी की पूजा करेंगे, और शिव जी के लिए ओम त्र्यंबकम का जाप जरूर करें। फिर आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि बुक में आप पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। दुर्गा चालीसा पढ़ने के बाद चंदन लगाए, सभी मंत्र पढ़े, दुर्गा चालीसा पढ़े। फल में आप कटिंग किया हुआ फल जो भी है आपके पास वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन साबुत फल जरूर चढ़ाए। एक केला, एक नारियल, एक सेब जरूर चढ़ाए, जो कि आप नवमी के दिन उठा सकते हैं उसको। ठीक है, और पूजा करने के दौरान जो है आपको, जैसे कि वो बना देना चरणामृत, चरणामृत से स्नान कराए और चरणामृत जरूर चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, साबुत केले चढ़ाए, कटा हुआ फल चढ़ाए, पान चढ़ाए, सुपारी चढ़ाए। ये सब चढ़ाने के बाद, लगाने के बाद आप तब तक पूजा स्टार्ट करें, मंत्र स्टार्ट करें। इसके बाद कथा जरूर पढ़े। जिसको अगर टाइम मिलता है, अगर शाम का टाइम है तो शाम के टाइम में कोई कोई होता है कि रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण भी पढ़ सकते हैं शाम में। शंख बजाने के बाद
पूजा पाठ कीजिए, शंख बजाइए। शंख बजाने के बाद आप आरती स्टार्ट कीजिए। आरती में जैसे कि आप दुर्गा जी की आरती कर सकते हैं। इसके बाद आरती करने के बाद आप जल ढालिए, क्योंकि जल डालना भी जरूरी होता है। तुलसी में भी जल जरूर दीजिए। देने के बाद आप क्षमा प्रार्थना जरूर करें, आरती कर ले, कपूर वाली आरती जरूर करें। तो 5 दिन मतलब 6 दिन 7 दिन पूजा ऐसे ही करें। सप्तमी के दिन देवी जगरना होती है, तो सप्तमी के दिन आप बाल धो सकते हैं, ठीक है। बीच में लहसुन प्याज तो जरूर ही ना खाए। सिंधा नमक के साथ आप भोजन जरूर करें, क्योंकि जब नमक खाते हैं तो सिंधा नमक खा सकते हैं, नहीं खाते हैं तो कोई भी नमक ना खाएं। तो ठीक है, 7वें के दिन आप बाल धो सकते हैं। और 7वें के दिन आपको श्रृंगार का सामान चढ़ाना बहुत ही जरूरी है। और फर्स्ट के दिन भी श्रृंगार का सामान माता जी को, जैसे कि सिंदूर सिंदूर हो गया, अलता हो गया, नेल पेंट हो गया, बिंदी हो गई, मेहंदी हो गई, ये सब चढ़ाए। और यूं अगर आपके पास रुमाल है या चुन्नी है या साड़ी की व्यवस्था है तो आप साड़ी जरूर चढ़ाए। अष्टमी के दिन आप उपवास रखें। अष्टमी के दिन जो नमक खाते हैं वो बिल्कुल भी ना खाए, क्योंकि जो सिंधा नमक करके खाते हैं वो भी सिंधा नमक भी ना खाए। और फल खाए, अनाज भी ना खाए। अष्टमी के दिन उपासना करने के बाद सुबह में आप फिर से उसी तरीके से पूजा पाठ करके, अगर आप पाठ करते हैं तो 9 पाठ करने के बाद आप बना सकते हैं पूरी पूरी, हलवा, चना, ये सब बनाने के बाद उस चीज का भोग जरूर लगा। और 9 कन्या को जरूर बुलाए। कन्या को बुलाने के बाद उसके पैर में अलता लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, माथे में चुन्नी बांध सकते हैं। फिर एक थाल लाए। थाल लाने के बाद उस थाल में पैर जरूर माता का धोए, जरूर पोछे। इसके बाद ही चंदन लगाए, या पैर में अलता लगाना हो तो लगाए। इसके बाद कन्या को प्रेम से भोजन खिलाए। भोजन खिलाने के पश्चात प्रणाम जरूर करें। प्रणाम करने के बाद अगर आपको दान दक्षिणा देना है मंदिर में तो जाके जरूर दे। दक्षिणा देने के बाद और जो आप श्रृंगार का सामान रखते हैं वो जरूर चढ़ाए। इसके बाद आप प्रणाम करने के और जब भी पूजा स्टार्ट करें, जिसके माता पिता है उसको प्रणाम जरूर करें, क्योंकि बिना माता पूजा के कोई भी पूजा संपन्न नहीं होता। अपने गुरु जी को जरूर याद करें। फिर आपका पूजा जैसे ही संपन्न होता है तो वापिस से आप खुशी खुशी फिर खाना खा सकते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी। आगे ब्लॉग में अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो जरूर बताऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ जानना है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं वो आपको भी जरूर बताऊंगी। तो प्रणाम, नमस्कार। आज का इतना ही, जो भी गलती हो तो उसे माफ जरूर करेंगे।